मित्रों मित्रों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पुत्र प्राप्ति के संबंध में कुंडली के विचार बताएंगे। और जैसे कई लोग होते हैं जिनको कन्या होती है और वो सोचते हैं कि उनके योग लग्न योग क्या है और उसमें संतान का योग क्या उनके लिए बन रहा है और कब उसके लिए उनको कंसीव करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हम आपको एक जानकारी के अनुसार और लग्न की समीक्षा कैसे की जाती है इसके हिसाब से आपको बताएंगे। देखिए, थोड़ा सा समझने की बात होती है और सबसे मुख्य इसमें होता है कि आपके जन्म तिथि के आधार से जो लग्न बनाया जाता है और उस लग्न में ग्रहों की स्थिति क्या है ये देखना जरूरी होता है। और मुख्य रूप से लग्न में गुरु का भाव, ये पांचवा भाव आप देख रहे हैं, ये गुरु का भाव है। यहाँ पर लग्न में गुरु और पांचवें भाव का विचार किया जाता है। जैसे ये गुरु ग्रह हो गए तो इनका विचार करना, और ये पांचवा भाव है आपके लग्न का, ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा भाव। तो इस पांचवें भाव का विचार आपके लग्न में किया जाता है और उसी के हिसाब से सभी कुछ चीजें देखी जाती हैं। और जैसे विवाह की तिथि जो बताई जाती है कि विवाह आपका कब हुआ था। अब ये किसी की लग्न कुंडली हमने एक उदाहरण के तौर से यहाँ आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं। और जैसे इनके विवाह की तारीख जो है वो आप यहाँ देख लेंगे 10/2/2014 की है। और यहाँ सबसे पहले आप देख लेंगे कि विवाह के बाद इनकी योगिनी दशा किस हिसाब से बन रही थी। क्योंकि देखिए, जो दशा स्थिति होती है वो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी दशा, ग्रह दशा क्या चल रही है और उस ग्रह दशा के अनुसार ही कोई कार्य आप शुरू करते हैं या किसी चीज का प्लान करते हैं। तो ग्रह दशा अगर आपकी उस वर्ष में सही चल रही होगी तब आपका वो कार्य संपन्न हो जाएगा। अगर ग्रह दशा आपकी सही नहीं होगी उस समय में तो फिर उस कार्य में आपको बाधाएं आएंगी और संभवतः हो सकता है कि वो काम आपका आपके इच्छा के हिसाब से ना बन पाए। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके जीवन की ग्रह दशा, जैसे जितने भी ग्रह होते हैं तो उन ग्रहों की दशा आपके ऊपर किस प्रकार से कैसे चल रही है, किस वर्ष में उस ग्रह के अनुसार आपके लिए आपका उचित है, किस वर्ष के लिए आपका अनुचित बन रहा है, ये उनके ग्रह के हिसाब से बनती है। अब जैसे देखिए, विवाह के बाद हम ये सिर्फ जानकारी संतान के लिए बनाए हैं, यानी आपकी संतान की प्राप्ति के लिए ही ये योगिनी दशा की ग्रह दशा हमने बनाई है। और विवाह के बाद 2014 से 16 तक गुरु यानी धनु राशि की दशा थी, धनु की राशि थी। 2017 से 2018 शुक्र राशि थी। 2018 से 2019 तक सिंह राशि थी और 2019 से 20 तक मकर राशि थी इनके पास। 20 में राशि का परिवर्तन 6 माह में हो गया था, यानी एक वर्ष के पहले ही इनकी राशि का परिवर्तन हुआ, चंद्र की राशि की दशा बनी। यानी 2020 में 2 राशि इनके ऊपर बनी और 2021 से 22 तक तुला राशि, 2023 से 25 तक मेष राशि, 2026 से 27 तक मीन राशि, 2028 से 30 तक कर्क राशि और 2031 से 32 तक वृषभ राशि इनके लिए रहेगी। अब ये राशि आप यहाँ देख लिए कि इनके ऊपर राशि योगिनी दशा के हिसाब से क्या बनी थी। ये योगिनी दशा जो होती है ये आपके इन्हीं जो लग्न की अंक होते हैं इसी हिसाब से देखी जाती है कि योगिनी दशा क्या बन रही है। और उसके बाद यहाँ हम देख ले रहे हैं कि जो राशि है, जैसे आप देख रहे हैं कि जो राशि हमने आपको यहाँ बताई है तो उन राशि के हिसाब से यहाँ आपके लिए मैत्री महीने बनते हैं। यानी इनके हिसाब से, राशि के हिसाब से संतान योग और उसके हिसाब से, उन राशि के हिसाब से गर्भ धारण के एक मैत्री महीने बनाए जाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल आपको क्या देता है, मंगल आपको दोनों संतान योग देते हैं। वृषभ राशि की स्वामी शुक्र हैं, आपको कन्या संतान की योग बनाते हैं। मिथुन राशि के लिए बुध हैं जो आपको पुत्र संतान सुख देते हैं। कर्क राशि के लिए चंद्र हैं, दोनों संतानों के योग बनाते हैं। सिंह राशि के लिए सूर्य हैं, दोनों संतान देते हैं। कर्क राशि के लिए बुध हैं, पुत्र संतान योग बनाते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, पुत्री संतान का सुख देते हैं। वृषभ राशि के स्वामी मंगल हैं, पुत्र और पुत्री दोनों का सुख आपको देते हैं। तो इसी प्रकार से जितनी राशि हैं उसके स्वामी के अनुसार आपको संतान सुख प्राप्त होता है। मकर राशि में शनि होता है तो संतान प्राप्ति में आपको बाधा होगी। कुंभ राशि में शनि होंगे तो पुत्र सुख प्राप्त होगा, लेकिन उसमें बाधाएं आपके लिए आएंगी, यानी पुत्र गर्भ नष्ट होगा या अन्य चीजें आपके लिए हो सकती हैं।
मीन राशि में शुक्र है तो पुत्र और पुत्री दोनों के योग बनेंगे। कुंभ राशि में शनि पुत्र बाधा इसलिए बनाता है क्योंकि सर्प दोष होता है और राहु की स्थिति भी वहां बन जाती है। तो ये तो जैसे किसी की कुंडली देखी जाए तो उसके हिसाब से बनता है। अब यहाँ एक दशनोंतरी दशा के पास हम लौटते हैं। ये जो दशनोंतरी दशा आप देख रहे हैं तो इसमें इसी स्वामी के अनुसार, यानी पहले राशि देखी, जैसे शुक्र राशि की बात करते हैं तो शुक्र राशि इनके लिए कब थी, 2017 से 18 के बीच में, यानी 1 वर्ष तक शुक्र राशि इनके ऊपर प्रभावित थी। अब उस शुक्र राशि में अगर ये गर्भ धारण कर लेते हैं तो यहाँ इनके लिए क्या होगा, पुत्री संतान का योग बन रहा है। यानी शुक्र राशि 2017 से 18 के बीच में अगर इनका गर्भ हो जाता है, ये गर्भ धारण कर लेते हैं तो फिर इनको पुत्री संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। 2018 से 19 के बीच में, यानी 1 वर्ष में इनकी राशि थी सिंह। सिंह राशि के लिए देखते हैं यहाँ क्या बनता है। सिंह राशि में दोनों संतान हैं, यानी इनको दोनों संतान प्राप्त हो सकते हैं सिंह राशि में अगर इनका गर्भ धारण हो जाता है। अब इसी दोनों संतानों की प्राप्ति के लिए एक मैत्री माह निकाले जाते हैं तो वो आपके लिए उपयुक्त होते हैं। और इसके बाद 2020 में राशि का परिवर्तन हुआ। 6 माह तक जैसे इनकी चंद्र राशि थी। अब 2000 यहाँ जैसे वर्तमान वर्ष की बात कर ले रहे हैं जो अभी चल रहा है 2021 से 22 के बीच में, और 2022 यानी 2021 से 22 की राशि तुला थी इनकी। तो अभी वर्तमान में इनकी राशि जो है वो तुला है। तो अभी इनके लिए जैसे कंसीव होता है इस वर्ष में तो कन्या का योग इनको प्राप्त होगा। अभी इनके लिए जैसे इनको संतान की प्राप्ति का योग देखना है तो इनको कब गर्भ धारण करना चाहिए, इसके हिसाब से इनको अगर देखते हैं तो 2023 से 25 के बीच में मेष राशि है। और मेष राशि यहाँ क्या कहता है, मंगल है, दोनों संतान के योग इनको प्राप्त होंगे। यानी इसमें इनको संतान में पुत्र योग प्राप्त हो सकता है अगर ये 2023 से 25 के बीच में अगर प्लान करते हैं तो। और जैसे दोनों संतानों के योग होते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें फिर क्या होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें अब क्या होगा, तो इसके लिए ज़रूरत होता है कि आपको एक सही मैत्री महीनों का प्रयोग, और जो डेट की जानकारियां होती हैं तो उसमें सही सम तिथि और शुक्ल पक्ष के दिनों का प्रयोग। इसी के अनुसार आप दोनों संतानों में किसी एक संतान का योग, उसके हिसाब से आपके गर्भ धारण के महीने और गर्भ धारण के तरीकों के अनुसार आप प्राप्त करते हैं। तो यही कुछ बारीकियां होती हैं और इसके हिसाब से आप अपना एक गर्भ धारण का चयन कर सकते हैं। देखिए, गर्भ धारण के संबंध में जैसे हमने पहले भी बताया है कि जो स्त्री होती है, स्त्री का लग्न भाव और उसके ग्रह का विचार देखना अनिवार्य होता है। अब इनके पांचांग विवरण हम आपको बता देते हैं। देखिए, इनके जन्म के अनुसार पंच भाव में गुरु का विचार उत्तम है जो अपनी स्वामी स्वयं की राशि में है, और 100% संतान में पुत्र सुख इनको प्राप्त होना चाहिए। जीवन में इनके ये योग बन रहा है और ज़रूरत है कि मैत्री गर्भ धारण महीनों का प्रयोग इनको करना चाहिए। देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं गुरु हैं, ग्रह भी हैं। जैसे स्वयं की राशि जो होती है, गुरु स्वयं ग्रह हैं और अंक 9 है। 9 अंक पर यहाँ देखते हैं तो राशि धनु है और स्वामी गुरु हैं, यानी दोनों स्थान इनके पंचभाव के गुरु ही बन रहे हैं। स्वामी भी गुरु है और राशि भी गुरु है। तो इसके हिसाब से ये जो जन्म विवरण होता है तो इसमें पंच भाव निश्चित आपको संतान में पुत्र सुख प्राप्त करवाता है। बस इसमें ज़रूरत होती है कि एक सही गणित का प्रयोग करना। तो ये कुछ जानकारी थी आप सभी को समझाने के लिए, और इसी के हिसाब से आप अपनी कुंडली की व्याख्या कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में हमने पहले भी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन कुछ ये खास बातें होती हैं जो लोगों के थोड़ा समझ में कम आती हैं, तो हमने इसमें एक समझाने का प्रयास आपको किया है। और ये गुणा गणित आपके जन्म लग्न के अनुसार ही बनाया जाता है।